देखिए, वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनाए, कोई ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार बड़े पापा बड़े चाचा थे। उन्होंने डिप्टी सीएम का पद दिया और फ्रीडम दिया। राबड़ी देवी जी सम्मानित हम लोग की माँ की तरह है, और मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो उम्र है उसमें कुछ उन्हें भूल हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर है, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बैंक से। बीजेपी को ये चुरकुट के दलाल बाबाओं से फुर्सत नहीं है। बीजेपी के फंडिंग पर दलालों को लाया जा रहा है, इन्हें बैंड करने की जरूरत है। इनको आप देखिए ना, क्या पूर्णिया में बेटियों का बलात्कार, मुरलीगंज में बेटियों का बलात्कार। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बेटी का बलात्कार के मुद्दा ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह कि बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। उस दौरान देखिए, सदन में बीते दिन राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच जो बहस हुई, उसको लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं, वो मेरा भी अपमान किए हैं। और देखिए, इसको लेकर के अभी जब पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया है। और सदन में जो लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, जो वाद विवाद चल रहा है, उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी का मुद्दा जो है कोई नहीं उठा रहे हैं, बीपीएससी के मुद्दे को उठाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम मुद्दे को लेकर के पप्पू यादव। सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। जब महागठबंधन की सरकार थी तब मोदी कहते थे अपमान करते हैं, महिला विरोधी है मध्य प्रदेश में। देखिए, वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनाए, कोई ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार बड़े पापा बड़े चाचा थे। उन्होंने डिप्टी सीएम का पद दिया और फ्रीडम दिया। राबड़ी देवी जी सम्मानित हम लोग की माँ की तरह है, और मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो उम्र है उसमें कुछ उन्हें भूल हो जाती है। लेकिन राजनीति में हर चीज हार्डकोर नहीं होता है, कुछ भूल हो जाती है। तो नीतीश कुमार जी तो दोनों तरफ से गाली सुन लिए। मोदी जी से भी एक बार गाली सुन लिए कि महिला विरोधी है, अब इनसे भी सुन लेते हैं। देखिए, ये मुद्दा महिला विरोधी या महिला ये नहीं है, मुद्दा है बिहार को कैसे बचाए। मुद्दा है बिहार में नफरत की राजनीति, चुनावी रंगों में नफरत को घोला जा रहा है। बिहार के मुद्दे गायब किए जा रहे हैं। यूपीएससी बीपीएससी गायब हो रहा है, खाद ब्लैक मार्केटिंग है गायब हो रहा है, ममता आशा रसोईया का मुद्दा गायब हो रहा है, और गलत तरीके से बीजेपी के एजेंडे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के जदयू खेल खेल रहे हैं। बीजेपी पीछ दे रहे हैं और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के राजनीति में विपक्ष को नहीं फंसने की जरूरत है, और अभी लड़ाई बीजेपी से है, नीतीश कुमार से नहीं है। संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है। कृपाल अररिया में जो पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है, घेर कर मार दी है, क्या किस तरीके से चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर? सर, लॉ एंड ऑर्डर है, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बैंक से। बीजेपी को ये चुरकुट के दलाल बाबाओं से फुर्सत नहीं है। बीजेपी के फंडिंग पर दलालों को लाया जा रहा है, इन्हें बैंड करने की जरूरत है। इनको आप देखिए ना, क्या पूर्णिया में बेटियों का बलात्कार, मुरलीगंज में बेटियों का बलात्कार। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बेटी का बलात्कार के मुद्दा ही नहीं है। आप समझिए, मैं जा रहा हूं अररिया, मैं अभी एक खिलाड़ी को मार दिया, वहां भी जा रहा हूं।
इसलिए आप चिंता ना करिए, अभी मुद्दा है हम लोगों का, हम लोग मिल के काम करेंगे और आप देखते चलिए, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। संभल में मस्जिदों को होली के दिन ढकने का आदेश मिला है। भैया देखिए, सब दिन हमारा शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्णनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, बकरीद एक साथ खेले, ये भारत की संस्कृति है। और अब बीजेपी के पास और बीजेपी के नेताओं के पास ट्रम्प जैसे टेरर के मुद्दों को ढकने के लिए, अरे जो ट्रैफिक जो लगाया गया, आज 92 लाख करोड़ रुपया, आम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। टैरिफ को आप भूल जाइएगा, पूरी बाजार खत्म हो गई। आप एक बार चर्चा कर रहे हैं, पूरा बाजार, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही है। शेयर मार्केट कहां है, मुद्रास्फीति कहां है, खाद्य पदार्थ पर असर पड़ रहा है, गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। ये मुद्दे नहीं है। होली और रमजान दोनों साथ हम पहले भी खेले, लेकिन अब हर चीजों को पॉलिटिकलाइज करना, कोई भी पक्ष, और बिहार इसको कभी कबूल नहीं करेगी, किसी भी पक्ष। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने साफ कहा है कि देखिए जिस प्रकार की भाषा का वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सदन में कोई काम ठोस नहीं हो रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें बन रही है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन कोई बीपीएससी के मुद्दे को नहीं उठा रहा है, कोई बीपीएससी पर कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार भी चुप्पी साधे हुए हैं। वही उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर के भी कहा कि राबड़ी देवी को लेकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। बाकी तमाम मुद्दे के और भी क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।